चिंता को त्याग कर अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, एक दिन सफलता का परचम अवश्य लहराओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज चर्चा करेंगे गोचर कुंडली में बनने वाले त्रिग्रही राजयोग के बारे में। जी हाँ, गोचर में कुंभ राशि में सूर्य, शनि और बुध इन तीनों ग्रहों की युति बन चुकी है और इसे ही त्रिग्रही राजयोग कहा जाता है। और यह जो राजयोग बना है ना दोस्तों, यह एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात बना है, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव पूरे 30 साल के पश्चात अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां पर शनि, बुध और सम्राट सूर्य मिलकर के इस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जब भी किसी भी प्रकार से राजयोग का निर्माण होता है तो राजयोग का परिणाम कितना बेहतर मिलेगा, इसकी जानकारी के लिए ग्रहों के बल को आंका जाता है। जब ग्रह बलवान होकर राजयोग का निर्माण करते हैं तो अपना अद्भुत परिणाम प्रदान करते हैं, जो अभी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में देखने को मिलेगा। क्योंकि यह जो त्रिग्रही राजयोग बना है यह बेहद ही ज़्यादा पावरफुल और मजबूती के साथ बना है, क्योंकि पहले तो शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में होकर बलवान है और बुध महाराज अपने मित्र के घर में होने के चलते बलवान है, और सूर्यदेव इसलिए बलवान है क्योंकि सूर्य का डिस्पोजिटर ग्रह शनि बलवान है और सूर्य के मित्र ग्रह यानी कि मंगल और गुरु भी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में बलवान है। तो ऐसे में यह जो राजयोग है यह अत्यंत ही श्रेष्ठ बनेगा। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानेंगे कि पूरे 30 साल के पश्चात यह तीनों ग्रह कुंभ राशि में इकट्ठा होकर किस प्रकार से आपके जीवन को बदलने वाले हैं। जी हाँ, इस समय किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। इसके साथ ही इस राजयोग के प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये सभी जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। देखा जाए तो कुंभ राशि में शनिदेव पिछले साल 2023 के जनवरी महीने से ही गोचर कर रहे हैं और सूर्यदेव इसी महीने की 13 तारीख को, जी हाँ 13 फरवरी को कुंभ राशि में आए हैं और 20 फरवरी को बुध महाराज मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ चुके हैं। तो ऐसे में 20 फरवरी से यह राजयोग आपके लिए गोचर कुंडली में बन चुका है और यह राजयोग आने वाले 25 मार्च तक आपके लिए प्रभावी रहेगा। देखा जाए तो मूल रूप से शनि को कर्म, सूर्य को सफलता और बुध को बुद्धिमानी का कारक ग्रह कहा जाता है। यहाँ पर कर्म, सफलता और बुद्धिमानी का एक साथ लाभ की राशि में होना यह अपने आप में ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि कुंभ राशि जो होती है ना दोस्तों, वह काल पुरुष की कुंडली में 11वें भाव में बनती है और 11वां स्थान लाभ का होता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह जो राजयोग है आपके लिए कितना बेहतर परिणाम प्रदायक साबित होगा। और ऊपर से अभी गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जो लाभ और धन के कारक होते हैं वह भी बलवान अवस्था में और इन 3 ग्रहों से तीसरे 11वें का कॉम्बिनेशन बना करके यानी कि लाभ का कॉम्बिनेशन बना करके गोचर कर रहे हैं। तो इन सभी ग्रहों का आपस में कॉम्बिनेशन आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ फलदायी साबित होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इन ग्रहों के प्रभाव से अब आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जी हाँ, कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बड़ा बदलाव अब आपको देखने को मिलेगा और यह जो परिवर्तन होने वाला है यह आपके जीवन की रूपरेखा को पूरी तरह से बदल करके रख देगा। खास करके लाभ के दृष्टिकोण से इस परिवर्तन को उत्तम कहा जा सकता है। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए यह राजयोग आपकी कुंडली में 12वें स्थान में बना है। वैसे तो 12वां स्थान उतना अनुकूल नहीं होता, क्योंकि यह आपके व्यय का स्थान होता है। मूल रूप से देखा जाए तो यह आपके व्यय को ही बताता है, लेकिन यह आपकी मुक्ति को भी बताता है। जी हाँ, सिर्फ जीवात्मा की ही मुक्ति नहीं बल्कि आपको जिस चीज़ से छुटकारा चाहिए
उसकी मुक्ति को भी बताता है। जैसे कि अगर आप रोग से ग्रसित हैं तो रोग से कब मुक्ति मिलेगी, अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है तो कर्ज से कब मुक्ति मिलेगी, यह सभी प्रकार की मुक्ति आपका 12वां स्थान ही बताता है। तो ऐसे में इस भाव पर आपकी कुंडली के रोग ऋण शत्रु के कंट्रोलर सूर्य और कहीं ना कहीं आपके चतुर्थेश यानी कि आपके सुख भाव के स्वामी और कहीं ना कहीं आपके सप्तमेश आपके व्यापार और आपके दाम्पत्य जीवन के कंट्रोलर बुध पूरे 30 साल के पश्चात एक साथ इस अद्भुत राजयोग का निर्माण किए हुए हैं जो आपके 12वें स्थान में हुआ है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह राजयोग आपके लिए कुछ प्रकार से अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, सबसे पहले तो यह राजयोग आपको रोग ऋण और शत्रु इन तीनों चीज़ों से मुक्ति प्रदान करेगा। अगर आप लंबे समय से किसी भी प्रकार से कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या से ग्रसित हैं तो समझ जाइए उस समस्या से आपको इस राजयोग के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है तो इस राजयोग के प्रभाव से आपके पास धन का आगमन होगा और जब धन का आगमन होगा तो निश्चित तौर पर आप अपने कर्जे से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे क्योंकि आप अपने कर्जे को चुका पाएंगे। वहीं देखा जाए तो अगर आपको शत्रु लंबे समय से परेशान कर रहा है तो समझ जाइए इस राजयोग के प्रभाव से आपका शत्रु पस्त हो जाएगा। जी हाँ, इस समयावधि में आप रोग ऋण और शत्रु तीनों के ऊपर पूर्ण रूप से हावी पड़ोगे। वहीं उन विद्यार्थियों के लिए भी इस समय को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उन्हें इस समयावधि में सफलता की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं यह समय आपके इन्वेस्टमेंट के लिए यानी कि आपके निवेश के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। अगर आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव की स्थिति मजबूत है, राहु और बुध की स्थिति मजबूत है, तो निश्चित तौर पर आप इस समयावधि में लॉटरी, सट्टा, शेयर इत्यादि के फील्ड में पैसा लगा करके अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। वहीं देखा जाए तो यह समय उन लोगों के लिए तो और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ कहा जा सकता है जो विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं। जी हाँ, अगर आप विदेश जाने के लिए लगातार संभव कोशिश कर रहे हैं फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है तो समझ जाइए यह राजयोग आपको अवश्य गुड न्यूज़ की प्राप्ति करवाएगा। विदेश जाने से संबंधित चाहे आप बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं, नौकरी करने के लिए जाना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार से पढ़ाई लिखाई करने के लिए अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो निश्चित तौर पर यह समय आपको वह मौका अवश्य प्रदान करेगा। और कहीं ना कहीं विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर कार्य करने से विशेष रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी और सफलता की प्राप्ति तो होगी ही होगी। देखा जाए तो यह समय आपकी माता के साथ आपके रिश्तों में थोड़ा सा तनाव उत्पन्न कर सकता है। घरेलू जीवन में थोड़ा सा आपसी कलह क्लेश की स्थिति देखने को मिलेगी, लेकिन आपके करियर के लिए, आपके सफलता के लिए काफ़ी हद तक कुछ नए मौके आपको प्राप्त होंगे। और कहीं ना कहीं यह समय आपके संचित धन में भी वृद्धि कराने वाला समय साबित होगा। अगर आप लंबे समय से धन को संचित करने का प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको इस समय धन संचित करने का मौका प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व और आपकी वाणी दोनों के दोनों ही बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली साबित होंगी। ओवरऑल देखा जाए तो आप सभी मीन राशि वालों के लिए यह राजयोग हर प्रकार से श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। इस समयावधि को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ रोजाना कीजिए। साथ ही साथ मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए और वहीं पर बैठ करके या तो हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर उनके बीज मंत्र का जाप करें। आपके लिए यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।